अरे आज तो हमारी नई दुल्हन का पहला दिन है, तो पहला निवाला बहू को मेरी तरफ से। माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ रिवाज है कि घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाती है। तुम कहाँ हो इस वक्त? जी ससुराल में हो ना अपने? जी। तो तुम्हारे ससुराल का रिवाज फॉलो करो। तो तुम्हारे ससुराल का रिवाज ये है कि पहला निवाला घर की लक्ष्मी खाती है, इसीलिए लो मेरे हाथ से, प्लीज 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 लो लो लो। I'm fine. ठीक है सब ठीक है, चलो खाओ फिर, आ जाओ खा ले। मतलब क्या कमाल का खाना बनाया, इतना टेस्टी खाना तो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं खाया। मैं लाइफ में कभी टेस्टी खाना खाया नहीं, तो इसका ये हाल है। अब तुम जो है टेस्टी टेस्टी खाना बनाओगी तो ये क्या से क्या हो जाएगा। दिमाग मत खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। सच में भाभी बहुत यमी खाना है, बहुत यमी। माँ जी, आपको खाना कैसा लगा? ठीक है। कुछ कमी हो तो बता दीजिए, मैं आपसे सीख लूंगी। अरे मम्मी से क्या सीखोगी, इन्हें तो पुतला फूकने और धरना देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जी? मगन, मतलब इन्हें पुदीना कूटने और धनिया छीलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ओह, हमारे यहाँ खाना तो हमेशा रामू काके ने बनाया है ना, मतलब इतना हिल हिल के कैसे बनाया पता नहीं, ये मत पूछना, बस बनाया। तो मैं खाना बनाना रामू काका से ही सीख लूंगी। हाँ बेटा, हमारी उम्र में खाना बनाने के लिए तो करछी भी हिलानी नहीं पड़ती। हम तो बस कढ़ाई में सब्जी डालते हैं, करछी रखते हैं और खुद ब खुद इतने हिल जाते हैं कि सब्जी बन जाती है। माँ जी, मैंने आप सभी के लिए स्वीट डिश बनाई है, खीर। वाह, मीठा बनाया है बहू ने। खीर! Oh my God! खीर तो मुझे बचपन से नहीं पसंद। खीर भी कोई चीज होती है, मतलब दूध में चावल, चावल में दूध, ये भी कोई कॉन्सेप्ट है? मीठा बनाने कुछ और बनाओ ना, ये क्या है? मैं नहीं खा रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मगन, पता नहीं क्यों अचानक से सर थोड़ा सा भारी हो रहा है। तुम्हारा भी नींद से आ रही है ना? माँ जी, आप लोग जाके सो जाइए, मैं यहाँ सब साफ कर दूंगी। मेरा मतलब है मैं प्लेटें साफ कर दूंगी। आई एम सो सॉरी बेटा, पहला ही दिन और इतना सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ रहा है, बट मुझे नींद आ रही है अचानक से। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए। मेरा भी ये हाल हो गया बेटा, हिलना थोड़ा धीरा हो गया, मतलब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो हम भी चलते हैं। तुम भी आराम करना। रामू काका आराम से। अरे रामू काका वो कमरे तक छोड़ के आओ, पता चला बीच में ही कहीं पे टपक लिया। गुड नाइट माँ जी। गुड नाइट। क्या यार, ये कमिश्नर सर को भी सिर्फ मैं ही मिलता हूँ। किडनैपर को पकड़ना है तो मानव को लेडी टीचर बना दो, चड्डी गैंग को पकड़ना है तो मानव को वॉचमैन बना दो, अब इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ना है तो मानव को नकली दूल्हा बना दो। मैं ही बेचारा हमेशा चारा बना के आगे कर देते हैं मुझे, क्यों? सुनिए जी, थैंक्स। मैं ना इस परिवार में आकर बहुत सुखी हूँ। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जी? आपकी वजह से नहीं, वो मेरी माँ है ना, वो उड़ाती बहुत है। अच्छा, क्या उड़ाती है? पतंग? नहीं, पैसे। वो शॉपिंग में, किटीज में, क्लबों में, हम जरूरत से ज्यादा अमीर है ना। कोई बात नहीं जी, अब ऊपर वाले ने इतना दिया है तो उड़ाएंगी ही ना। ये सब बातें छोड़िए ना, आज हमारी सुहागरात है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। जी 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 जी, दूध मैं नहीं पीता, आप पी लीजिए दूध। ये दूध तो
आपको ही पीना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारी माँ कहा करती है कि दूध शादीशुदा आदमी के लिए अमृत समान होता है। वो तो लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं दूध ऐसे नहीं पी सकता। दूध में कुछ मिला होना चाहिए। आपने कुछ मिलाया है दूध में? जी जी बादाम, पिस्ता, केसर? जी शक्कर मिलाई है ना। नहीं नहीं, शक्कर वाला दूध तो मुझे पसंद ही नहीं है। देखिए मगन जी, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए फटाफट से पी जाइए। शाबाश, वेरी गुड। अब आपको कैसा लग रहा है मगन जी? सर है ना सर, सर कुछ भारी भारी सा लग रहा है। मगन जी उठिए ना। मगन जी, यस, ये तो गया। परी, यू आर टू गुड। चल परी, इनका भी विकेट डाउन हो ही गया। चल परी, तू भी जल्दी से ना मैच जीतकर फरार हो जा। मौसम बेटी, देखो रात को शुभ काम के लिए जा रही हो तो कम से कम मुंह तो मीठा करती जा। देखो बहुत अच्छी खीर है, देखो मुंह मीठा कर दो, मुंह मीठा कर दो, ये लो। सही तो कह रहे हैं रामू काका बेटा, तुमने हम सबके लिए खीर बनवाई, हम सबको खिला भी दी, लेकिन तुम्ही ने नहीं खाई। खिलाओ खिलाओ, खीर खिलाओ। हेलो, थोड़ी खीर खा लो। खीर खाओ। हाँ। छोड़ मेरा पैर।
मिलके सभी बच्ची को घेर रहे हो यार। खीर खाओगी? तुम ही ने बनाई है अपने हाथों से। खा लो। थोड़ी सी चख लो, खा लो। ऐसा कैसे? ए बुढ़े, मैं बता रही हूँ मेरे रास्ते से हट जा। देखो बेटी, मैं कह रही हूँ मेरे रास्ते से हट जा। अरे बेटी, अरे मेरी उम्र खाधा कर लो बेटी। चल 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 चल। हमारी उम्र का तकाजा तो कर लो बेटी। कहाँ चली? आप पकड़ो। सीधी खड़ी ये छोड़ मुझे। अरे बेटी, क्या सिर्फ तुम ही यो रीटा, पूजा, ज्योति, सुनैना मौसम की तरह पल पल बदल सकती हो? कौन है बे तू? क्या इंस्पेक्टर आदि थोड़े से गेटअप बदल कर, बाल वाल लगाकर बूढ़ा नहीं बन सकता। अरे आई नहीं अभी तक। आप गाड़ी स्टार्ट ही रखिएगा, पर आती होगी। स्टार्ट ही है, दिख नहीं रहा है, लाइट चालू है। तो बाबा जी, आधी रात में कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तीर्थ यात्रा जा रहे हैं हम। तीर्थ यात्रा? तुम एक काम करो, उससे पहले 1008 हवाला श्री जलेश्वर महाराज के दर्शन करके जाओ। चक्की पीस के आटे का प्रसाद खा लो, आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी। जेल जाना है, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए। चलो चल चल चल। मामा चल थोड़ा। लुटेरी दुल्हन। हाँ, तो तुम लोगों ने टीम बनाया है? हाँ सर, टीम भी बनाया था और स्ट्रेटजी भी बनाई थी। इन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा और फिर अलग अलग नाम बदले, कैरेक्टर्स बदले, गेटअप्स बदले और फिर अमीर लोगों को पटाया, उन्हें फंसा के शादी की और अगले ही दिन महंगे महंगे जेवरात लेके घर से रफू चक्कर। सोचो ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की अपनी मर्जी। सर सोच के देखिए सर, एक लड़की जो अपनी मर्जी से शादी करती है, वो शादी के अगले दिन क्यों गायब हो जाएगी और कहां? वो भी बिना किसी वजह के सर। इस बात से मुझे इस पे शक और बढ़ गया। मैंने छानबीन की, पूछताछ की तो पता चला कि कोटेचा अकेला ही नहीं, और भी कई सारे लोग हैं अमीरजादे जिनकी बीवियां उनसे शादी करके अगले दिन ही ढेर सारी ज्वेलरी के साथ गायब। लेकिन इन सब में कोई ना कोई सिमिलरिटी थी। अरे बाबा जी, सर बहुत खतरनाक है यार, छींकों से मुझे गिरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था सर कि उन सब में कोई ना कोई सिमिलरिटी जरूर थी। फिर मेरे माइंड ने एक प्लान बनाया और फिर तूने मुझे नकली दूल्हा बनाया। नहीं, वैसे तो मैंने तुझे और भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन सबके सामने बोल नहीं सकता। और भी मैंने काफी सारी चीजें की मानव, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। मैंने अपने लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा से देखा कि परी अपने लिए खीर अलग निकाल रही है और हमारे लिए अलग, और हमारी वाली खीर में वो नींद की गोलियां मिला रही है। ये है मौसम की बनाई हुई प्यारी सी खीर, जिसे खाकर नींद आती है। और ये है रामू काका के हाथों की बनाई हुई खीर, जिसे खाकर नींद उड़ जाती है। और फिर सर, वो घड़ी आई जिसके लिए हम सब तैयार थे। उस मौसम की बच्ची ने खीर में नींद की दवाई मिला दी, लेकिन चिंता मत करो, मैंने वो खीर ही बदल दी। इसलिए तुम लोग बिंदास खीर खा सकते हो जब तुम्हें वो खीर सर्व करे। लेकिन याद रखना, जैसे ही खीर खाओ, नींद का नाटक करना शुरू, ताकि वो बेफिक्र होके अपना काम शुरू कर सके। वो अपने मिशन पे और हम अपने मिशन पे।
परी, उफ ज्योति, उफ रीटा, उफ मौसम, उफ पता नहीं क्या 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 क्या। शादियां कर करके इतने सारे ससुराल बदले, लेकिन ये वाला फाइनल होगा तुम्हारा, जेल। सुंदरी, यस सर। सालवी और भारती, ले जाओ इन तीनों को अंदर। चलो तुम्हें तुम्हारे नए रिश्तेदारों से मिलाती हूँ। बढ़िया ही मानव सर से शादी करने वाली। चल चलो। रुको। चल इधर चल। भाई बड़ी शादी करने वाली, चल। आदि, सर इधर आओ। नहीं सर, मैं यहाँ ठीक हूँ सर। अरे तुमको शाबाशी देगा, आओ। अरे जाना जाना, जा 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 जा। सर मैं ऐसे ही आ रहा था सर। मैं ऐसे सर, वो गीला है सर नीचे। अच्छा, क्या बात करता है? हाँ सर। अरे बाबा जी। हेलो, हाँ जी, क्या आपने मेरे भाई मगन की शादी की ऐड पढ़ी पेपर में? आप अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहते हैं? अरे छोटी मालकिन, हाँ कर दो बचवा के रिश्ते के लिए। क्या है कि हम अपने मगन बचवा का सेज सजाएंगे जाकर, और मैं तेरी अर्थी उठाऊंगा। सर, मजा आ रहा है ना? ओ बहुत मजा आ रहा है बॉस, बहुत मजा आ रहा है। तो एक बात बताओ, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे अपने जूनियर से इस तरह मालिश करवा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। उल्टा मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया। कहाँ रोज रोज ऐसे मौके मिलते हैं दिल की भड़ास निकालने के। क्या क्या मतलब कहाँ ऐसे मौका मिलता है आपसे रोज बातें करके भड़ास निकालने को सर? वैसे सर आपसे बातें करके कितना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे सर आपको वो पप्पू येड़ा याद है? हाँ, जिसे पकड़ने हम उसके अड्डे गए थे और आपने मेरा हाथ उसका हाथ समझ के अंधेरे में जो मोड़ा था। और सर वो टिंकू टकला जो जेल से भाग रहा था, उसे दिखाने के लिए आपने मेरी गर्दन पकड़ के जो मोड़ा था। और सर वो जग्गू जिगर वाला, आपने मुझे उसके पास जेब कतरा बना के भेजा था और पब्लिक ने मुझे जेब कतरा समझकर जो पीटा। अरे रुक जा। ऐसे ही मैं भी चिल्लाया था, सर रुको रुको, लेकिन कोई रुका नहीं। मारते गए। ये क्या कर रहे हो तुम? सर मालिश कर रहा था, ऐसे ही मालिश की जाती है सर। मुझे ये इंतकाम जैसा क्यों लग रहा है? वैसे सर अगर थोड़ा जोश में आ गया था तो आई एम सॉरी, क्या है थोड़ी भावनाओं में रह गया था। आप बैठिए ना, फिर से करता हूँ, प्यार से करता हूँ। पक्का? पक्का सर। तो ठीक है। अरे तुम गलत समझ रहे हैं, वो सुधर रहा है, वो सीख रहा है, एक जिम्मेदार इंसान बन रहा है। वो बन नहीं रहा सर, आपको बना रहा है। आइए सर, आइए सर। देख रहे हैं सर? किधर आई? ओह सॉरी। देख रहे हैं सर? ऐसे चंपी चुम्पी रिलैक्सेशन चल रहा है सर। आपके हेडक्वार्टर्स को मसाज पाला बना कर रखा सर इस आदमी ने सर। जैन सर क्या हो रहा था इधर में? सर मैं मालिश करा रहा था सर। सर आपको तो पता है सर, वी आर पुलिस ऑफिसर्स और हमारा फिट होना कितना जरूरी है। फिट सर, फिट शब्द अदरक जैसे आदमी के मुंह से अच्छा नहीं लगता जो जगह जगह यहाँ वहां से फैला हुआ है। इन्हें बताइए सर कि फिट रहने के लिए आदमी को एक डिसिप्लिन लाइफ, एक कंट्रोल डाइट और एक रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ऐसे ही आदमी फिट नहीं होता सर। समझा दीजिए इन्हें। सर आप भी जरा मेरे फाजिल दोस्त को समझा दीजिए सर कि ताकत हिम्मत जो होती है सर, वो यहाँ नहीं होती, वो यहाँ होती है। हाँ, जहाँ गोबर भरा हुआ है। ओह, इसीलिए तू मेरा दिमाग खाता है ना, क्योंकि गोबर खाना तुझे अच्छा लगता है। गोबर खाना। हम गोगल चटर्जी, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस। ये दुनिया का अंदर जितना भी जिंदा मछली है, जिंदा मछली उसका कसम खाकर बोलता है। दोबारा ऐसा थर्ड क्लास जोक मारा तो ये हमारा गांव के अंदर जितना गोली है ना, सब घुसड़ दूंगा भाई। सर आपको बुरा लगा तो मैं मुआफी चाहूंगा खवातीन हजरात, लेकिन सच्चाई यही है सर कि मनुष्य का शरीर है, सर्विसिंग की जरूरत तो पड़ जाती है ना सर, तो इसीलिए बस करवा रहा था। सर्विसिंग की जरूरत तो तेरी गन को भी है, उसके अंदर रखी हुई गोलियां जंग खा चुकी हैं।
वैसे आखिरी बार अगर तुझे याद हो कि तूने अपनी गन कब चलाई थी? बॉस जरा गन निकालो। यस सर। गन भी खुद नहीं निकाल सकता सर ये आदमी। ये मानव देसाई की गन है, इसे कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, इसे तो आज भी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब जरूरत होती है ये खुद ब खुद चल जाती है। सर 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 ये क्या किया बेवकूफ? सर ये क्या किया तूने बेवकूफ? ये देख चलेगा क्या? सर 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 अरे सर सर हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे। नहीं सर हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे। सर नहीं जाने देंगे आपको, सर इस तरह नहीं जाने देंगे। इसको रोको रे, पूरा भेजने का तैयारी कर रहा है, ऊपर से बोलता नहीं जाने दूंगा। सर सॉरी सर, लेकिन आप जिंदा है सर, आप जिंदा है। अरे तू उठेगा तो कंफर्म होगा हम जिंदा है मर गया है। सॉरी सॉरी सर। सर आइए सर आइए सर आइए सर आइए सर आइए सर आइए सर। और ठीक है कौन है रे? सर जानवर जानवर। कौन सा? पेंगुइन सर पेंगुइन, ऐसा जिससे अपना वजन संभलता नहीं और डोलता रहता है यहाँ से वहाँ। ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे आप रिपोर्ट? आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ आप रिपोर्ट कैसे नहीं लिखते। कौन है? सर आप ठीक है, आप जिंदा रहेंगे ना सर? आराम से सर 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 अरे मैडम आप समझ नहीं रही, हम अपनी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। लेकिन क्यों नहीं लिख सकते? ये उसमें लिखने लायक कुछ हो तो सही। ए सालवी, सर कौन है ये लोग? सर मैं बताती हूँ, मेरा नाम सरला है और ये मेरे पति। दर्द को थोड़ा बचकट करते हैं राजेश, थोड़ा बचकट लड़ो तो कहता है क्या बोल रहा है? सर वो जरा जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आ पाता कि क्या कह रहे हैं। तुमको समझ में आता है? हाँ हाँ मुझे तो आता है। तो बोलो ये क्या बोल रहा है? सर ये कह रहे हैं कि नाचीज को सुशील मेहरा कहते हैं। अच्छा सुशील मेहरा। हाँ भाई नाचीज को कुछ भी चीज कहते हो, लेकिन आप किस चीज के लिए आए ये बताइए। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? ये आपके पति? सर इनकी हरकत। कैसी हरकत? सर आपको पता है कि कल से मुझे क्या कहकर बुला रहे हैं? क्या? बहन। किसकी बहन? अरे इनकी। मैं इनकी पत्नी हूँ लेकिन मुझे अपनी बहन कहकर बुला रहे हैं। बहन चाय दे दोगी जरा? बहन जरा खाना दे दो? बहन मेरा टिफिन तैयार है। देखिए सर, झगड़े तो हमारे कई सालों से चल रहे हैं, हम बस यही सुनना बाकी रह गया था। बहन होता है, देखो ये कुछ साल के बाद में फैमिली में पत्नी जो है उसके अंदर माँ का और बहन का फीलिंग आता है, और पति के अंदर भाई का बाप का फीलिंग आता है। ये तो नेचुरल है। सही है सर, होता है। अरे 15-20 सालों के बाद तो पति पत्नी भी एक जैसे दिखने लगते हैं, होता है, ऐसा हो जाता है। देखिए इसमें क्राइम रिलेटेड तो कोई मैटर है नहीं, है तो आपका घरेलू पर्सनल मैटर है। तो मेरा एक सुझाव है, आप लोग घर जाइए और अपने इस पूरे चकल्लस को जाकर सुलझाइए। चलो चलो। क्या बोला बे? सर कह रहे हैं बात उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रही है। किसने कहा कि और बड़ा अरे ये 4G के टाइम पे 9G की स्पीड पे क्यों चल रहा है? इसकी रफ्तार काटो जरा। क्या बोल रहा है ये? सर ये कह रहे हैं कि एक जोकर ने इनसे कहा कि मुझे मतलब अपनी पत्नी को बहन कहो, वरना एक हंटर वाली इन्हें खूब मारेगी, और उसने मारा भी। हाय राम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओ पहन लीजिए वापस। देखिए बात मेरी कुछ समझ में आई नहीं। मतलब किसी एक जोकर का आपको फोन आता है और वो आपसे कहता है कि आप अपनी बीवी को बहन बोलिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हंटर वाली आपको हंटर से मारेगी। और मैं क्या कहूं? और ये क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं सर। अरे लेकिन क्या हुआ, पूरी बात बताइए ना। क्या हुआ? अगर हाथ को थोड़ा देता फोड़ के कटी पे। देखो यार, आप खून खराबा होगा, इसकी बुलेट ट्रेन में तोड़ दूंगा अब। सर ये कह रहे हैं कि रात को जब भी अपने कमरे में बैठे थे तो अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, डू यू
चिलचिली पर आपका स्वागत है। नाना घबराइए नहीं, ये मैं हूँ आपका अपना जोकर। जोकर जो हमेशा जीतता है, जो लाया है आपके लिए कुछ खास। आज का आपका टास्क, हाँ, आज आपको अपनी बीवी को बहन कहना है। है ना मजेदार? जोकर की बात मानो और आज से अपनी बीवी को बहन कहना शुरू करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हंटर वाली नाराज हो जाएगी, और हंटर वाली नाराज हो गई तो सजा देगी, सजा। मेरे सोने को मजा ले रहा हूँ। खाने को मैंने निकला। अब तू क्या यार, तू क्या सबटाइटल चिपकाए अपने पति के मुंह पे, क्या बोले जा रहे? सर ये कह रहे हैं कि पहले इन्हें लगा कि ये मजाक है, लेकिन रात को खाना खाने के बाद जब टहलने के लिए बाहर निकले तो अब तो गन निकलेगी भाई, अब तो गन निकलेगी, अब शूट आउट होगा, शूट आउट कर रहा है। शांत। सर ये कह रहे हैं कि मैं समझ गया, आपके पति ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपको बहन नहीं कहते तो और क्या करते, करेक्ट? हाँ सर, हाँ यही कह रहे हैं, ये भी समझने लगे। तुझे भाषा आती है? सीख रहा हूँ धीरे धीरे, फास्ट लर्नर। देखिए अब हम देखते हैं इस मामले में क्या करना है, आप लोग जाइए, हम देखते हैं। अब तुम्हारे लिए पकोड़े मंगाए? नहीं सर, पकौड़े नहीं, सर ये कह रहे हैं कि पकड़ लेना, छोड़ना मत। हाँ भाई पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। अब कानून के पास आए तो कानून कुछ तो करेगा ना, पकड़ लेंगे। आप जाइए। आया चलो ले बे तेरी तो गाली देता गाली कर रहा है मानव, क्या कर रहा है? गाली दे रहा है यार, साफ सामने खड़ा होके। गाली दी आपने? अरे बोलो। नहीं सर ये गाली नहीं दे रहे, सर ये कह रहे हैं चलो बहन, चूड़ियां भी लेनी है तुम्हारे लिए। ओह जाइए भाई, अपनी बहन को चूड़ियां खरीदवाइए, इससे पहले आपकी बहन को, मतलब आपकी बीवी को चूड़ियां तोड़नी पड़े। जाइए खरीदवाइए, नीचे तक यार। लेकिन आप उस हंटर वाली को छोड़ना मत प्लीज। अरे स्पीड घटाओ इसकी। जी सर, जा रहे हैं सर, आप छोड़ना मत सर, पकड़ लेना। सर वर्सोवा पुलिस स्टेशन से उस हंटर वाली और जोकर की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है। वो जोकर रेडियो चिलचिली से बहुत सारे लोगों को फोन करता है और बोलता है जोकर जो हमेशा जीतता है। और सर उसने मनमाने काम भी करवाए हैं और ना मानने पर हंटर वाली से पिटवाया भी है। समझ में नहीं आ रहा सर कि ये जोकर कौन है, और सबसे बड़ा सवाल कौन है ये हंटर वाली? नीचे काढ़ो। समझ में नहीं आ रहा कौन है ये हंटर वाली। अरे बाबा आवाज नीचे करने को नहीं बोला रही है, गान नीचे करो। ओ अच्छा, सॉरी सर, वैसे भी खाली है सर, आप यूं ही टेंशन ले रहे हैं। हाँ तुम्हारा दिमाग कमा ठीक, तो इसमें कुछ भरो और इसको खाली रखो। जोकर हमेशा जीतता है, ये लाइन कहीं सुनी सी लग रही है, लेकिन कहां सर याद नहीं आ रहा। और रेडियो चिलचिली, इस नाम का रेडियो स्टेशन तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। मतलब सर जिस तरह से इस जोकर ने सुशील मेहरा का फोन हैक करके अपने रेडियो स्टेशन से सुशील मेहरा के फोन पर अपना मैसेज पहुंचाया, इससे एक बात तो साबित हो रही है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल हैकर है। और ऐसे पेचीदा केसेस में एक ही आदमी है सर जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? बीरबल। लेकिन अकबर परमिशन देंगे? उन्हीं के दरबार में ना बीरबल तो। अकबर बीरबल वाले बीरबल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल हैकर बीरबल की बात कर रहा हूँ। सर वही है जो जोकर तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। जल्दी करो, वो हंटर वाली को पकड़ो, जो करना है करो, वो जोकर को भी पकड़ो। यस सर।
सॉरी सॉरी, मक्खी मक्खी। ओह, हाय डॉली। हाय मानव। हाय। डॉली, ये क्या किया तुमने? मानव, तुमने डेफिनेटली कुछ किया होगा, तभी डॉली ने तुम्हें मारा है। बताओ क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? अपनी बहन से पूछो कि उसने जो किया वो उसने क्यों किया? क्यों किया? क्या किया? मैंने क्या किया जो इसने ये किया? क्यों किया? क्या क्यों किया? सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? और पड़ा तो पड़ा, लेकिन इतनी जोर से क्यों पड़ा? मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। किसने कहा? जोकर ने। एक्चुअली ना, मैं काउंटर पर बैठ के अपने फोन पे म्यूजिक सुन रही थी। रेडियो चिलचिली, ये कौन सा स्टेशन है? ये नाम तो पहले नहीं सुना। और मैं हूँ आपका दोस्त जोकर, जोकर जो हमेशा जीतता है। और आज का आपका टास्क है थप्पड़। जी सही सुना मिस डॉली। आज आपको मारने हैं इंस्पेक्टर मानव ए देसाई को 5 करारे थप्पड़। What? मेरा कहा मानो, वरना पाओगी सजा, क्योंकि हंटर वाली किसी को माफ नहीं करती। अगर तुमने जोकर का कहा नहीं माना, हंटर वाली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब पूरी दुनिया जानती है ना कि जो जोकर की बात नहीं मानेगा उसे हंटर वाली सजा देगी। और मानव, मैं हंटर नहीं खाना चाहती थी। नहीं, तुम हंटर नहीं खाना चाहती है, बात समझ में आती है, लेकिन जोकर ने तुम्हें 5 मारने के लिए कहा था ना, ये 2-3 एक्स्ट्रा क्यों लगा दिए तुमने? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में जो भी कस्टमर आता है उसे हम कुछ न कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं ना, तो इसलिए। जोकर, अब तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं दूंगा तुझे कॉम्प्लीमेंट्री। देने पड़ते हैं ना, जो भी आता है उसे देने पड़ते हैं। मैं भी दूंगा। कुछ पता चला? अरे नहीं पता चला बुर्रे। ओ बुर्रे, मैं हूँ आदि भैया। हुर्रे, प्रणाम। अरे अरे बीरबल, पैर मत छुआ करो, कितनी बार समझाया? बीरबल, ये बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या आज के जमाने में कि कोई किसी मोबाइल फोन को पूरी तरह से हैक कर ले, उसके सारे फंक्शन बंद कर दे और किसी और फ्रीक्वेंसी से उसे कमांड करे? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ भैया, ऐसा हो सकता है कि कोई हैकर सैटेलाइट के जरिए सारा पर्सनल डेटा जो है ना, वो किसी का हैक कर ले, यही वाले सारे जो हैं। और या तो वो किसी चिप के जरिए बड़ी आसानी से किसी का ईमेल, मोबाइल या इंटरनेट में कनेक्टेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। बीरबल, आगे क्या हो सकता है? ये जो हैकर है ना, ये बड़ा ही शातिर है और बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस हैकर की लोकेशन हम ट्रैक कर सकें? हाँ हाँ आदि भैया, बिल्कुल हो सकता है। गुड जॉब बीरबल, गुड जॉब। करो। अभी नहीं हो सकता। अभी तुमने बोला ना हो सकता है। मतलब हो सकता है, पर फिलहाल नहीं हो सकता आदि भैया। दरअसल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आज ही अपने हैकर गैंग को ये केस ना सर्कुलेट कर देता हूँ, और जैसे ही मुझे इस जोकर की मोडस ऑपरेंडी पता चलेगी, मैं आपको फोन कर दूंगा आदि भैया। आजकल काम सो रहे हो क्या तुम? हाँ भैया। नींद पूरी किया करो यार, सोया हुआ करो, ठीक है? चलो, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा, जैसे पता चले मुझे फोन करना। हाँ भैया। ठीक है भैया। अरे बाबा रे, नीना, सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। हमारा अपना सुंदर भालो घर, हम आंगन में बैठा है, चिड़िया को दाना डाल रहा है, और तुम हमारे लिए मच्छी फ्राई कर रहा है। मच्छी नहीं, मिसल पाव। अरे बाबा रे, मिसल पाव बनाकर दाबे पाव मेरी तरफ आ रहा है, हमको खिला रहा है। खिलाओ खिलाओ।
उड़ी बाबा, क्या कर दिया रे? ये क्या कर दिया रे? मिर्ची खिला दिया, हमारा सपना का फायदा उठा करके हमको मिर्ची खिला दिया था। हम तेरे को ऐसा जगह ट्रांसफर करेगा जिधर 2-2 मिनट में भूकंप आता है, हम तुमको मारेगा रे। मार डालो दादा, मार डालो, मैं हूँ इसी लायक, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा है दादा, प्लीज ये तो मिर्ची खा लो। क्यों खाएगा रे आप? पागल है, हमारा माथा घूम गया है। क्या करता है तू? पागल हो गया रे। एक तो मिर्ची खिलाता है, ऊपर से नाच रहा है, हमारा मजाक उड़ता है तू। दादा ना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे कहा गया है। क्या दादा क्या हुआ ना, अभी थोड़ी देर पहले यही गाना मेरे मोबाइल में बजा था और रेडियो चिलचिली पर आपका स्वागत है। मैं जोकर, जोकर जो हमेशा जीतता है। आज आपको खिलानी है कमिश्नर गोगोल को 3 हरी मिर्च, पूरी 3 मिर्च। जोकर की बात टालना नहीं, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हंटर वाली छोड़ेगी नहीं तुम्हें। बूढ़ी बाबा, खा लीजिए ना दादा, प्लीज खा लीजिए, ये 2 मिर्ची का तो सवाल है दादा। अरे क्या सवाल है, तो बावल है रे, कैसा पुलिस वाला है रे, एक लेडी क्रिमिनल से डरता है। पागल, वो तुम्हारे सामने आएगा, ये हंटर वाली, उसको तुम हंटर खाएगा, उसको पकड़ेगा नहीं। नहीं पकड़ सकता दादा, कोई नहीं पकड़ सकता। वो हंटर वाली बिजली की तरह आती है और हंटर मार के खुप करके गायब हो जाती है। क्या बात करता है रे? हाँ दादा, अरे उसको कोई पहचानता ही नहीं है, तो पकड़ेगा कौन? प्लीज दादा ये 2 मिर्ची खा लो दादा, वरना वो हंटर वाली मुझे छोड़ेगी नहीं दादा, मार डालेगी, खत्म, फिनिश। तुम घबरा मत रे, घबरा मत, हम आदि मानव को तुम्हारे साथ में रखेगा, तुमको कुछ नहीं होगा रे। तुम जाओ इधर से। खा लो ना दादा। क्या बात करता है? तुम इधर से जाओ, नहीं तो ये तेरे मुंह में घुसर दो, किधर घुसर दो, मालूम नहीं पड़ेगा साला। खा लो ना। अगर तुम जाओ इधर से, मिर्ची खाने को बोलता है। क्या आगे देखना है यार, इतना डर क्या रहा है? बॉस चल रहे हैं ना तुम्हारे पीछे, कमाल कर रहा है यार, इतना डरपोक पुलिस वाला मैंने लाइफ में नहीं देखा यार। पुलिस में हो तो जरा जिगर रखो, नजर होनी चाहिए। देखो पुलिस वाले की नजर हर तरफ होनी चाहिए, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पता नहीं खतरा कब कहां से खींच ले, एक अच्छा खासा चलता फिरता आदमी अचानक से गायब हो जाए। सही कह रहा है मानव। तो मानव, ओए हाय। क्या हाय? ये क्या किया तूने? तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पैर खड्डे में घुस गया यार। कोई क्या कह रहा था कि पुलिस वालों की नजरें बड़ी तेज होनी चाहिए, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कभी भी कोई भी खतरा उन्हें अपनी तरफ खींच सकता है। तो ठीक है ना यार, नहीं देखा नीचे। देखता भी कैसे, तेरा पृथ्वी जैसा पेट हमेशा तेरी अड़चन बन जाता है यार। चल चल ठीक है, जरा मेरा पैर निकालने में मेरी हेल्प करना। ओ तमीज से बोल, तमीज से। दादा भाव मत खा, निकाल मेरा पैर बाहर। मैं चला भाई, तू सड़ता रहे गटर में। अरे आदि आदि आदि, ऐसे क्या कर रहा है यार? तू चला जाएगा तो मुझे निकालेगा कौन? ऐसे मत कर, जरा हेल्प कर देना प्लीज, मुझे ऐसे बाहर निकाल ले। अरे आदि निकालना यार। मूड नहीं है भाई। देख मैं तुझे आइसक्रीम दूंगा, टूटी फ्रूटी वाली। हाँ होई होई, टूटी फ्रूटी। चल ठीक है। अरे हंटर वाली। आदि सर, मानव सर बचाइए, आदि सर, आदि सर, मानव सर, बड़े बड़े। देखो आगे मत आना, अगर घबराहट में मुझसे गोली छूट गई ना तो बोलना मत कि पहले बताया नहीं था। अजीब आदमी है यार तू, एक पैर तुझसे निकाला नहीं जा रहा है।
ये पैर है, ये मेट्रो ब्रिज का खंबा है, खंबा। ये इंसान की बस की बात नहीं है ऐसा पैर बाहर खींचना, इसके लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी, वो भी पानी का टैंकर खींचने वाली क्रेन बाहर बुलानी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहा है? उड़ी बाबा ने, अरे बाबा ने तोड़ दिया। क्या हुआ? बजा गई सर। कौन? हंटर वाली। अरे इतना बुरा हाल कर गई? सर ये कुछ नहीं, पीछे का हाल और भी बुरा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नजर रहने दीजिए, आप देख ना पाएंगे। अरे हमें देखना, दिखाओ ना। दिखा ना बॉस। ठीक है सर, ये देखिए। अरे यार भूस। अरे यार जब वो तुम पे हंटर बरसा रही थी तो कम से कम एक टूटे मुंह से आवाज लगा देते, हमें पुकार लेते। सर मैंने आपको बुलाया था, हमें से जोर से चिल्लाया था। वो ऐसे चिल्लाओगे तो कैसे आएंगे? कमाल कर रहे हो। हंटर वाली वहां है ना, रुक जाओ। सर कोई फायदा नहीं है सर, अब वो हाथ ना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे हाथ तो आ सकती थी, तुम तो पुलिस वाले, तुम तो पकड़ने की कोशिश कर सकते थे ना बॉस। सर मैंने कोशिश की थी पर पता नहीं मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। तो चक्कर आएंगे ही ना। हमेशा कहता हूँ पुलिस वाले को फिट होना चाहिए। मेरी तरह दिन में 8 बार खाते ना तो आज उसे पकड़ लेते। लेकिन सर कायदे से तो 3 ही बार खाना चाहिए ना। भाई अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना देखो ना यार। यार मानव तू बस कर दे यार, सब कुछ वैसे भी तेरे चक्कर में हुआ। मेरे चक्कर में क्यों? खा खा के तूने अपना ऐसा हाल बना लिया है कि अब ये धरती माँ भी तेरा वजन झेल नहीं पा रही है। जगह जगह पर गड्ढे होते चले आ रहे और तू उसमें फंसता चला जा रहा है। ना तू यहाँ पर धंसता, ना मैं तुझे बचाने के लिए, तेरा पैर निकालने के लिए यहाँ पर वापस रुकता, ना बॉस वहाँ पर अकेला जाता, और ना हंटर वाली को इस पे अत्याचार करने का फिर एक और मौका मिलता, एक और क्राइम कर पाती वो। और बॉस तुम क्या माँ बनने वाली हो? तुम्हें चक्कर आ रहे थे? सर पता नहीं क्या हुआ सर, जैसे ही वो हंटर वाली मेरे पास आई ऐसे हवा में से कुछ खुशबू सी आ गई और मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गया।